हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। खामनाई का जनाजा गुजरने से पहले मशहद जाने वाले 2 पुलों को अमेरिका ने उड़ा दिया। IRGC का दावा। अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी एक बार फिर खतरनाक सतह पर पहुंच गई है। अबनाए हरमुज में 3 कमर्शियल जहाज़ों पर हुए हमलों के बाद अमेरिका ने लगातार दूसरी रात ईरान के खिलाफ बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए। इस दरमियान एक बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि अमेरिका ने ईरान के साबिक सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई की आखिरी रसूमात से मुताल्लिक तकरीब को मुतासिर करने की कोशिश की है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने दावा किया है कि अमेरिका ने अपने ताज़ा हमलों में ईरान के मशरक़ी हिस्से में मशहद जाने वाले 2 अहम पुलों को निशाना बनाकर तबाह कर दिया। IRGC का इल्जाम है कि यह हमला मरहूम सुप्रीम लीडर अली खामनाई की आखिरी रसूमात को मुतासिर करने की कोशिश है। हालांकि इनके आखिरी रसूमात का अमल जारी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साबिक ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई को इनके आबाई शहर मशहद में सुपुर्द खाक किया जा रहा है। मैं ईरानियों की लिस्ट में पहले नंबर पर हूं। अमेरिकी सदर ट्रंप ने सिक्योरिटी से मुताल्लिक अपनी तशवीश का किया इजहार। अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी जंगबंदी टूट गई है और दोनों ममालिक ने एक दूसरे के ठिकानों पर फिजाई हमले शुरू कर दिए हैं। जब अमेरिका ने ईरान पर फिजाई हमले किए तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप नेटो सरबराह इजलास में शिरकत के लिए तुर्किया में मौजूद थे। चहारशंबे के रोज जब वो वापस अमेरिका लौट रहे थे तो इन्हें भी अपनी सिक्योरिटी के हवाले से तशवीश लाहक हुई। यही वजह थी कि उन्होंने अपने एयरफोर्स 1 तैयारे में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सहाफ़ियों को अपनी खिड़कियों के पर्दे बंद रखने का मशवरा दिया। जब ट्रंप से खिड़कियों के पर्दे बंद कराने की वजह पूछी गई तो उन्होंने कहा कि आप इस वक्त सबसे खतरनाक तैयारे में सवार हैं। ये ईरानी पागल लोग हैं, ये हमेशा धमकियां देते रहते हैं और मैं इनकी हिट लिस्ट में पहले नंबर पर हूं। ऐसे में अगर मुझे कुछ हो गया तो आप भी महफूज नहीं रहेंगे। मुमकिन है फिर आप किसी दिन इस पेशे यानी सहाफत को ही तब्दील करने पर गौर करने लगेंगे। काबिल जिक्र है कि ईरान की सरहद तुर्किया से मिलती है। ईरान के पास ऐसे कई मिसाइल और ड्रोन मौजूद हैं जिनकी मार करने की सलाहियत तुर्किया की सरहद तक पहुंचने के लिए काफी है। यही वजह है कि जब ट्रंप के तैयारे ने तुर्किया से परवाज भरी तो अमेरिकी सदर ट्रंप को सिक्योरिटी के हवाले से तशवीश लाहक हुई। खामनाई की आज मशहद में तदफीन। इराक के मुक़द्दस शहर नजफ और करबला में लाखों सोगवारों ने ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई के जुलूस जनाजा में शिरकत की। पहले नजफ में जनाजा का जुलूस निकाला गया जिसमें 23 लाख से ज़्यादा अफराद ने शिरकत की। बाद में जनाजा करबला ले जाया गया। खामनाई की तदफीन जुमेरात को इमाम रज़ा के रोज़े में अमल में आएगी जो मशहद में है। खामनाई की तदफीन एक ऐसे वक्त हो रही है जब ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी फिर भड़क उठी है और दोनों ने एक दूसरे पर हमले किए हैं। इराक में खामनाई के जुलूस जनाजा को दोनों मुल्कों के दरमियान मजबूत ताल्लुकात की अलामत के तौर पर देखा जा रहा है। नजफ में जुलूस जनाजा सुबह 6 बजे शुरू हुआ। खुसूसी नजरसानी मुहिम। 2002 की वोटर लिस्ट में खानदान के किसी भी फर्द का नाम न होने पर परेशान न हो। CEO दफ्तर की वजाहत। तेलंगाना चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर यानी CEO के दफ्तर के ट्रेनिंग नोडल ऑफिसर B चैनन्या ने कहा कि खुसूसी नजरसानी मुहिम का मकसद वोटर फहरिस्त को दुरुस्त और शफाफ बनाना है ताकि हर अहल शहरी को वोट डालने का हक मिल सके। उन्होंने आवाम से कहा कि अगर साल 2002 की वोटर फहरिस्त में इनका या इनके वालिदैन, दादा या दादी का नाम मौजूद ना हो या तलाश करने पर ना मिले तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे अफराद BLO यानी बूथ लेवल ऑफिसर की तरफ से दिए जाने वाले एनुमरेशन फॉर्म में पुरानी मालूमात वाला खाना खाली छोड़ दें और सिर्फ अपनी मौजूदा तफसीलात दर्ज करके फॉर्म पर दस्तखत कर दें और फॉर्म को BLO के हवाले कर दें। चैनन्या ने बताया कि साल 2002 की वोटर फहरिस्त में नाम तलाश करने के लिए रियासती इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट ceotelangana.nic.in और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वोटर पोर्टल voters.eci.gov.in पर सर्च की सहूलत मौजूद है। उन्होंने कहा कि हर घर पर BLO कम से कम 3 मरतबा आएंगे। पहली बार फॉर्म देंगे, दूसरी बार फॉर्म भरने में मदद करेंगे और तीसरी बार भरा हुआ फॉर्म वसूल करेंगे। अगर किसी वक्त घर बंद हो तो BLO फॉर्म घर के बाहर छोड़ देंगे और 1 हफ्ते बाद दोबारा आकर इसे जमा कर लेंगे। पोक्सको केस के मुलजिम बंडी भगीरथ को जमानत मिल गई। तेलंगाना हाईकोर्ट का फैसला। मरकजी वजीर बंडी संजय कुमार के बेटे भगीरथ को पोक्सको केस में राहत मिल गई है। तेलंगाना हाईकोर्ट ने इन्हें कुछ शराइत के साथ जमानत मंजूर करते हुए तफ्तीश में मुकम्मल ताउन करने की हिदायत दी है। भगीरथ के खिलाफ हैदराबाद के पेट बशीराबाद पुलिस स्टेशन में पोक्सको एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने 16 मई को इन्हें गिरफ्तार करके अदालती रिमांड पर भेज दिया था। जमानत की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान भगीरथ के वकील T निरंजन रेड्डी ने अदालत को बताया कि इनका मुवक्किल एक तालिब इल्म है और 45 दिन से ज्यादा अरसे जेल में रहने की वजह से इसकी तालिब और मुस्तकबिल मुतासिर हुआ है। उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि अगर मामला बाहमी रजामंदी से पेश आया हो तो ऐसे मामलात में मुकदमा बरकरार नहीं रहता और इस सिलसिले में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों का हवाला भी दिया। वकील ने यकीन दिलाया कि जमानत मिलने की सूरत में भगीरथ अदालत की तमाम शराइत पर अमल करेंगे। दूसरी जानिब पब्लिक प्रोसिक्यूटर पिल्ले नागेश्वर राव ने कहा कि मुकदमे की तफ्तीश तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है और मुकर्ररा मुद्दत में चार्जशीट दाखिल कर दी जाएगी। उन्होंने अदालत से कहा कि इस मरहले पर जमानत दी गई तो गवाहों पर असरअंदाज होने का खदशा है। फरीकैन के दलाल सुनने के बाद जस्टिस के सोजना ने पहले फैसला महफूज रखा था। अब हाई कोर्ट ने भगीरथ को मशरूत जमानत देते हुए तफ्तीश में ताउन की हिदायत के साथ रिहाई के अहकाम जारी कर दिए हैं।
वोटर लिस्टों की नजरसानी मुहिम की आखिरी तारीख में तोसी की जाए, केटीआर ने कहा। बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर ने वोटर लिस्टों के खुसूसी जामी नजरसानी यानी एसआईआर के अमल में जारी सुस्त रवि और अवामी बेदारी कमी पर तशवीश का इजहार करते हुए सेंट्रल इलेक्शन कमीशन से इस मुहिम की आखिरी तारीख में फौरी तोसी का मुतालबा किया है। तेलंगाना भवन में एसआईआर अमल से मुताल्लिक तश्कील करदा खुसूसी कमेटी के एक अहम इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने इन ख्यालात का इजहार किया। केटीआर ने इंकशाफ किया कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुकर्रर करदा बीएलओस कई मुकामात पर राय दहिंदों को इस पेचीदा अमल से मुताल्लिक मुनासिब मालूमात फराहम करने में नाकाम साबित हो रहे हैं। उन्होंने ग्राउंड रिपोर्ट के हवाले से बताया कि अब तक तकसीम किए गए फॉर्म्स में सिर्फ 7% फॉर्म भरकर जमा कराए जा सके, जबकि 93% काम अभी बाकी है। इन हालात में ये बिल्कुल मुमकिन नहीं लगता कि 24 जुलाई की मुकर्ररा आखिरी तारीख तक ये 100% अमल मुकम्मल हो सकेगा। इससे इलेक्शन कमीशन जमीनी हालात को मद्देनजर रखते हुए इस मोहलत में तोसी करने के मामले में संजीदगी से गौर करे। केटीआर ने इंतखाबी निज़ाम में मौजूद बड़ी खामियों को उजागर करते हुए इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी पर संगीन सवालात उठाए। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन के हुकाम जो अजला में मुकामी तौर पर डुप्लीकेट यानी दोहरे वोटों को हटाने पर तवज्जो दे रहे हैं, वो इससे भी बड़े मामले को नजरअंदाज कर रहे हैं, जहां एक ही शख्स का नाम मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों की वोटर लिस्टों में बेक वक्त मौजूद है। केटीआर ने ऐलान किया है कि संगीन धांधली को रोकने और पूरे मुल्क में एक शख्स एक जगह वोट यानी 1 पर्सन 1 वोट के निज़ाम को सख्ती से नाफिज करने के मुतालबे के साथ बीआरएस का एक आला सतही वफ्द बहुत जल्द दिल्ली पहुंचकर सेंट्रल इलेक्शन कमीशन से मुलाकात करते हुए एक याददाश्त पेश करेगा। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट में चाय नाश्ता स्कैम का पर्दाफाश। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट में ओहदेदारों के चैम्बर्स में चाय, कॉफी और नाश्ते के बिलों में बड़े पैमाने पर बेकायदगियों और बोगस बिलिंग का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि चीफ मिनिस्टर ऑफिस सेक्रेटरीज, चीफ सेक्रेटरीज और CPRO दफातर में काम करने वाले ओहदेदार और अमला रोजाना इनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचने वाले मेहमानों के नाम पर हर महीने हजारों कप चाय और कॉफी का फर्ज बिल बनाकर सरकारी खजाने को लाखों रुपए का चूना लगा रहे हैं। जब महकमे प्रोटोकॉल के आला ओहदेदारों ने कॉन्ट्रैक्ट एजेंसी की जानिब से जमा कराए जाने वाले ताज़ा बिल्स की बारीकबीनी से जांच की तो वो ये देखकर दंग रह गए कि इनके दफातर में रोजाना सैकड़ों कप चाय पीने का मुबालगा आमेज रिकॉर्ड देखा गया है। इस संगीन बदउनवानी और सरकारी सहूलियात के खुले गलत इस्तेमाल पर फौरी असर के साथ ओहदेदारों और अमले को सरकारी खर्च पर मिलने वाले दोपहर के खाने और नाश्ते की सप्लाई पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है और चाय के बिल्स की अदायगी रोककर आला सतही इंक्वायरी कराई जा रही है। बावसूख जराये से पता चला है कि इन दफातर के हर सेक्शन में औसतन 10 से 12 अफराद का स्टाफ होता है और 15 से 20 मेहमान मुलाकात के लिए आते हैं। अगर ये तमाम लोग दिन में 2 बार भी चाय पीते हैं तो माहाना औसतन 1500 से 1600 कप चाय बनती है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कंपनी यानी एजेंसी ने जो फाइनल बिल जमा कराए हैं, इनके चौंका देने वाले एदाद-ओ-शुमार जमीनी हकीकत से बिल्कुल मेल नहीं खा रहे हैं। बिल्स के मुताबिक CPRO ऑफिस में हर महीने तकरीबन 10,000 कप चाय, कॉफी, चीफ सेक्रेटरी के दफ्तर में 8,000 कप और दीगर सेक्रेटरीज के अमले के नाम पर 4 से 5,000 कप सप्लाई किए गए। अगर इन बिल्स को सच माना जाए तो रोजाना 200 से 300 मेहमानों का इन दफातर में आना और चाय पीना लाजमी है, जो कि अमली तौर पर नामुमकिन है। सीनियर ओहदेदारों को शुबा है कि कॉन्ट्रैक्ट एजेंसी ने चाय और कॉफी पाउडर, दूध, शक्कर की बहुत कम सप्लाई की और अंदरूनी मिली भगत से लाखों रुपए के फर्जी बिल्स बनाकर मंजूर करवाया। दूसरी तरफ सेक्रेटेरिएट के हलकों में यह भी बहस आम है कि हुकूमत की तरफ से बिल्स की अदायगी में महीनों की ताखिर की वजह से कॉन्ट्रैक्ट एजेंसियां जानबूझकर जायद और फर्जी बिल जमा करवाना अपना मामूल बना चुकी हैं ताकि वो बिल्स को सूद समेत वसूल कर सकें। पुलिस डिपार्टमेंट में मुख्तलिफ जायदादों पर तकर्रुरात, अक़लियती उम्मीदवारों के लिए मुफ्त कोचिंग की सहूलत। महकमा अक़लियती बहबूद के ज़ेर इंतज़ाम चलाए जाने वाले तेलंगाना माइनॉरिटीज़ स्टडी सर्कल और कैरियर काउंसलिंग सेंटर ने तेलंगाना स्टेट लेवल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड के तहत सब इंस्पेक्टरान पुलिस और पुलिस कांस्टेबल्स की जायदादों पर तकर्रुरात के लिए अक़लियती उम्मीदवारों के लिए मुफ्त कोचिंग फराहम करने का ऐलान किया है। डायरेक्टर सेंटर सैयद तारिक अनवर ने बताया कि इस कोचिंग के तहत इंग्लिश बेसिक मीन्स के लिए क्वालिफाई होने में सहूलत बख्श तेलुगु, उर्दू के अलावा फिजिकल फिटनेस की सरगर्मियों का भी अहाता किया जाएगा। तेलंगाना के इखलातों, मुसलमान, ईसाई, सिख, जैन, पारसी और बुद्ध मत से ताल्लुक़ रखने वाले अहल उम्मीदवारों से मुफ्त कोचिंग के लिए दरख्वास्तें तलब की गई हैं। दरख्वास्तों की वसूली का आगाज़ 7 जुलाई से हो गया है। 13 जुलाई तक दरख्वास्तें दाखिल की जा सकती हैं और क्लासेस का आगाज़ 15 जुलाई से होगा। सब इंस्पेक्टरान पुलिस की जायदादों के लिए 50 सीटें और पुलिस कांस्टेबल्स की जायदादों के लिए 100 सीटों पर कोचिंग दी जाएगी। उम्मीदवारों का इंतखाब तालीमी काबिलियत और मेरिट की बुनियाद पर होगा। मुफ्त कोचिंग के लिए रजिस्ट्रेशन के सिलसिले में तेलंगाना माइनॉरिटीज़ स्टडी सर्कल इहाता, इंदिरा प्रियदर्शनी डिग्री कॉलेज, नीज़ दफ्तर इंटरमीडिएट बोर्ड नामपल्ली से रुजू होने की सहूलत रहेगी। मज़ीद तफसीलात के लिए मोबाइल नंबर 9059050062 या 04023236112 पर रब्त पैदा किया जा सकता है। सोने की कीमत में एक ही दिन में 2 मरतबा इजाफा। मुसलसल 3 रोज तक कमी के बाद जुमेरात को सोने की कीमत में अचानक इजाफा रिकॉर्ड किया गया। एक ही दिन में 2 मरतबा कीमत बढ़ने से खरीदार हैरान रह गए। आषाढ़ महीने के आगाज़ के मौके पर लोग कीमतों में मज़ीद कमी की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन इसके उलट सोने की कीमत में गैर मुतवक्को इजाफा देखने में आया। सुबह तकरीबन 10 बजे सोने की कीमत में मामूली इजाफा हुआ, जबकि सहपहर 3 बजे के बाद एक मरतबा फिर कीमत बढ़ गई। इस तरह जुमेरात के रोज़ सोने की कीमत में मजमूई तौर पर 1200 से 1310 रुपये तक इजाफा दर्ज किया गया। हैदराबाद बिलियन मार्केट में 24 कैरेट सोने की
फी 10 ग्राम कीमत 1310 रुपये बढ़कर 1,44,440 रुपये तक पहुंच गई। इसी तरह 22 कैरेट सोने की फी 10 ग्राम कीमत 1200 रुपये इजाफे के साथ 1,32,400 रुपये हो गई। बाजार है कि इन कीमतों में मेकिंग चार्जेस और GST शामिल नहीं है। खरीदारों को यह भी जहन में रखना चाहिए कि तेलुगु रियासतों के मुख्तलिफ इलाकों में सोने की कीमतों में मामूली फर्क हो सकता है। दूसरी जानिब चांदी की फी किलो कीमत 2,45,000 रुपये बरकरार है। SIR मुहिम 2 करोड़ 38 लाख वोटर्स का डेटा रिकॉर्ड पर मौजूद। तेलंगाना भर में इलेक्शन कमीशन की जानिब से चलाई जाने वाली वोटर लिस्टों की खुसूसी जामे तरमीम यानी SIR मुहिम इस वक्त शदीद तकनीकी और इंतजामी इंतशार का शिकार हो चुकी है, जिसकी वजह से अवाम में अपना हक़ राय दही खो देने का शदीद खौफ पाया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन के आला हुक्काम की जानिब से कराई गई हालिया मैपिंग यानी डेटा लिंकिंग में ये बात सामने आई है कि रियासत के 2 करोड़ 38,62,332 से ज़ायद अफराद का डेटा SIR 2002 की पुरानी इंतखाबी फहरिस्त से मुंसलिक यानी लिंक पाया गया है। कई मुकामात पर BLOs ने मुकामी अफराद, गाँव के सरबराहों और कॉलोनियों की रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन से बातचीत करते हुए वोटर्स की मैपिंग कराने का दावा किया है और इलेक्शन कमीशन के सरकारी रिकॉर्ड में भी ये अमल मुकम्मल दिखाया गया है। लेकिन इंतहाई हैरत और तशवीश की बात यह है कि जब फील्ड लेवल पर शहरियों से इनोमिनेशन फॉर्म्स भरवाए जा रहे हैं तो खुद BLOs को इस मैपिंग साजी से मुतल्लिक SIR 2002 की ज़रूरी तफसीलात वोटर्स को फराहम करने में शदीद दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। ज़मीनी सतह पर सबसे बड़ी मुसीबत ये पेश आ रही है कि इनोमिनेशन फॉर्म में SIR 2002 की पुरानी तफसीलात किस मखसूस खाने यानी कॉलम में पुर की जाए और इन्हें कैसे भरा जाए, इस बारे में ना तो शहरियों को कोई इल्म है और ना ही BLOs इनकी सही रहनुमाई कर पा रहे हैं। जो वोटर्स 2002 में रजिस्टर्ड थे, इनकी पुरानी तफसीलात को मौजूदा फॉर्म के साथ कैसे जमा किया जाए, ये एक बड़ा मुअम्मा बन चुका है। हद तो यह है कि बहुत से शहरियों ने गुज़िश्ता बरसों के दौरान अपने शहर, अजला और यहाँ तक के रियासतें तब्दील कर ली हैं, जिसकी वजह से इनका इस वक्त का पुराना डेटा कहीं दस्तयाब नहीं है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से अगरचे के तफसीलात ऑनलाइन ली जा रही हैं, लेकिन जैसे ही किसी वोटर का नाम पोर्टल पर दर्ज किया जाता है, वो कंप्यूटराइज्ड सिस्टम SIR 2002 के पुराने रिकॉर्ड से मेल नहीं खाता यानी मैच नहीं होता, जिसकी वजह से हकीकी वोटर्स के फॉर्म मुस्तरद होने का खतरा पैदा हो गया है। शहरों, जिलाई मराकिज और बड़े कस्बों में सैकड़ों की तादाद में पोलिंग बूथ मौजूद है। ऐसे में शहरों के लिए ये मालूम करना इंतहाई मुश्किल होता जा रहा है कि इनका वोट असल में किस बूथ के तहत रजिस्टर्ड है। गुज़िश्ता बरसों में बड़े पैमाने पर पत्ते तब्दील हुए हैं। पुराने मकानात को मुनहदम करके नई इमारतें तामीर की गई हैं, जिन्हें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस की जानिब से बिल्कुल नए मकान नंबर अलॉट किए गए हैं। इस जोग्राफिकल तब्दीली की वजह से पोलिंग बूथ के मराकिज़ और इनके सीरियल नंबरात भी मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिए गए हैं। BLOs खुद उलझन का शिकार हैं और वो शहरियों को इनका सही रिकॉर्ड देने के बजाय बार बार चक्कर कटवाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। वोटर्स में ये शदीद खौफ पैदा हो चुका है कि अगर उन्होंने फॉर्म भरने में जरा सी भी गलती की तो इनका बरसों पुराना वोट मुस्तकिल तौर पर फहरिस्त राय दहिंदगान यानी वोटर लिस्ट से खारिज कर दिया जाएगा। इस संगीन मामले पर इलेक्शन कमीशन की फौरी मुदाखलत और मुताबिल और आसान तरीक़ेकार का ऐलान वक्त की अहम ज़रूरत बन चुका है। दाइश और अलकायदा के नज़रियात फैलाने के इल्ज़ाम में NIA की तेलंगाना समेत 10 रियासतों में कार्रवाई, 20 मुकामात पर धावे। कौमी तहक़ीक़ाती एजेंसी यानी NIA ने चारशंबे के रोज़ मुल्क भर में बड़े पैमाने पर कार्रवाई करते हुए 20 मुकामात पर धावे किए। ये कार्रवाई ऐसे ऑनलाइन नेटवर्क के खिलाफ की गई जिस पर इल्ज़ाम है कि वो दाइश और अलकायदा बर्र-ए-सग़ीर के नज़रियात फैलाकर नौजवानों को इंतहा पसंदी की तरफ मायल कर रहा था और पुरतशद्दुद सरगर्मियों के जरिए भारत में इस्लामी रियासत कायम करने की साजिश कर रहा था। NIA की टीमों ने आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मगरबी बंगाल, बिहार, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली में एक साथ धावे किए। इस दौरान कई मोबाइल फोन, लैपटॉप और दीगर डिजिटल आलात जब्त किए गए, जिनकी फॉरेंसिक जांच की जाएगी। इस मुकदमे में अब तक 11 मुल्जिमान और एक नाबालिग को गिरफ्तार किया जा चुका है। NIA ने यह केस रवां साल मई में विजयवाड़ा से अपने हवाले लिया था। तहकीकात के मुताबिक मार्च में मरकजी मुल्जिम रहमतुल्लाह शरीफ मोहम्मद के घर पर छापे के दौरान दाइश और अलकायदा बर्र-ए-सग़ीर से मुतल्लिक़ मुबैना मवाद बरामद हुआ था, जिसके बाद मुकदमा दर्ज किया गया। NIA का कहना है कि गिरफ्तार मुल्जिमान मुबैना तौर पर सोशल मीडिया और दीगर ऑनलाइन जराए के जरिए नौजवानों को गुमराह कर रहे थे। तहकीकात में यह भी सामने आया कि इनके बैरूनी मुल्क मौजूद बाज़ अफराद से ऑनलाइन राब्ते थे और वो भारत मुखालिफ सरगर्मियों को फ़रोग़ देने की कोशिश कर रहे थे। मामले की मज़ीद तहकीकात जारी है। महाराष्ट्र के हिंगोली, नांदेड़ और परभनी में जलजलों के झटके, अवाम में खौफ व हिरास। रियासत महाराष्ट्र के ज़िले हिंगोली में जुमेरात की सुबह एक के बाद दिगरे हल्के शिद्दत के 4 जलजले महसूस किए गए, जिनमें सबसे शदीद जलजले की शिद्दत 4.6 रिकॉर्ड की गई। 2 घंटे से भी कम वक्त में 4 मरतबा ज़मीन लरजने से इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। कौमी मरकज़ बराए जलजला पैमा के मुताबिक पहला जलजला रात 1:37 पर आया, जिसका मरकज़ ज़िले हिंगोली में ज़मीन की 10 किलोमीटर गहराई में था। इसके बाद 2:15 पर 3.6 शिद्दत का जलजला आया। 2:17 पर 3.9 शिद्दत का जलजला आया।
और 3:23 पर 4.1 शिद्दत का एक और जलजला रिकॉर्ड किया गया। चारों जलजले हिंगोली जिले के करीबी इलाकों में आए और इनकी गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। जलजले के झटके पड़ोसी अजला लातूर, परभनी और नांदेड़ में भी महसूस किए गए। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस में देखा गया है कि लोग खौफजदा होकर अपने घरों से बाहर निकल आए। ताहम हुक्काम ने इन तमाम वीडियोस की तस्दीक नहीं की है। हुक्काम का कहना है कि हालिया मुसलसल जलजले इस बात की निशानदही करते हैं कि हिंगोली का इलाका गुज़िश्ता चंद महीने से जलजला खेज सरगर्मियों का मरकज बना हुआ है। ताहम फौरी तौर पर किसी जानी या बड़े माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली, जबकि मुतल्लिका हुक्काम सूरत हाल पर मुसलसल नजर रखे हुए हैं और ताज़ा जलजलों के असरात का जायजा ले रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में जबरदस्त बारिश, ट्रैफिक जैम से लोग परेशान, घंटों करना पड़ रहा है इंतजार, निज़ाम जिंदगी मफलूज। दिल्ली एनसीआर में मुसलसल दूसरे रोज होने वाली मौसलाधार बारिश ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद और फरीदाबाद में मामूलाती जिंदगी बुरी तरह मुतासर कर दिया है। कई इलाकों में सड़कें ज़ेर-ए-आब आ गई, शदीद ट्रैफिक जैम देखने को मिल रहा है, जबकि कई मुकामात पर बिजली और पानी की फराहमी भी मुतासर हुई। वहीं महकमा मौसमियात ने पेशनगोई की है कि 13 जुलाई तक बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। दिल्ली एनसीआर में मानसून ने पूरी शिद्दत इख्तियार कर ली है। मुसलसल दूसरे दिन होने वाली तेज बारिश की वजह से नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद और फरीदाबाद में आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कई इलाकों में पानी जमा होने से आमद-ओ-रफ्त दुश्वार हो गई है। महाराष्ट्र में सैलाब का अनोखा मंजर, 3000 गैस सिलेंडर पानी में बह गए, आवाम ने कई सिलेंडर्स लूट लिए। महाराष्ट्र में मुसलसल मौसलाधार बारिश ने कई इलाकों में तबाही मचा दी है। रायगढ़ जिले में वाक़े HPCL पाताल गंगा LPG बॉटलिंग प्लांट सप्लाई पानी की जद में आ गया। प्लांट की हिफाजती दीवार गिरने से दरिया का पानी अंदर दाखिल हो गया, जिसके नतीजे में तकरीबन 3000 LPG गैस सिलेंडर्स सैलाबी रैली में बह गए। वाक़े की वीडियो और तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रही हैं, जिनमें सैकड़ों गैस सिलेंडर दरिया के तेज बहाव में बहते हुए दिखाई दे रहे हैं। इत्तलात के मुताबिक बह जाने वाले सिलेंडरों में कुछ खाली भी शामिल हैं। कई अफराद ने इन सिलेंडरों को कुदरत का तोहफा समझकर उठाना शुरू कर दिया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर दिलचस्प तबसरों की भी भरमार हो गई। बाद सारिफिन ने तंज़े अंदाज में लिखा, कल तक पूरा मुल्क गैस सिलेंडर के लिए खतरों में खड़ा था, आज सिलेंडर पानी की तरह बह रहे हैं। जबकि कुछ ने मजाक में कहा, अब ये ना कहना कि हुकूमत सिलेंडर नहीं दे रही। ताहम रायगढ़ के जिले कलेक्टर ने आवाम से सख्त अपील की है कि दरिया या किनारे पर बहकर आने वाली किसी भी गैस सिलेंडर को हरगिज ना उठाएं। उन्होंने खबरदार किया कि ये मालूम नहीं कि सिलेंडरों में गैस मौजूद है या नहीं और वो महफूज हालत में है या नहीं, इसलिए इन्हें हाथ लगाना किसी बड़े हादसे का सबब बन सकता है। जिले इंतजामिया ने आवाम से कहा कि अगर कहीं बहकर आया हुआ गैस सिलेंडर नजर आए तो फौरन मुतल्लिका हुक्काम को इत्तला दें। हुक्काम के मुताबिक सैलाब में बह जाने वाले सिलेंडरों की तलाश और इन्हें महफूज तरीके से वापस हासिल करने की कार्रवाई जारी है। शदीद बारिश के पेश नज़र अमित शाह ने महाराष्ट्र, गुजरात और जम्मू एंड कश्मीर के चीफ मिनिस्टरों से की बातचीत, हर मुमकिन मरकजी ताउन का दिलाया यकीन। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने चारशंबे के रोज़ महाराष्ट्र, गुजरात और जम्मू एंड कश्मीर के चीफ मिनिस्टर से टेलीफोन पर गुफ्तगू करके इन रियासतों में शदीद बारिश के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल का जायजा लिया और मरकज की जानिब से हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। अमित शाह ने महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस, गुजरात के वज़ीर आला भूपेंद्र पटेल और जम्मू एंड कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला से अलग अलग बातचीत के दौरान मुसलसल मानसूनी बारिश से होने वाले नुकसानात और इमदादी इक़दामात के बारे में मालूमात हासिल की। भारत ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जोहरी तवानाई समेत कई अहम मुआहदे, वज़ीर-ए-आज़म मोदी और अल्बानीज़ ने दिफाई शराकत दारी को दी नई सिमत। भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर-ए-आज़म एंथोनी अल्बानीज़ की मौजूदगी में भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान कई अहम मुआहदों पर दस्तखत किए गए। दोनों मुमालिक ने दिफा और सलामती, बहरी तहफ़्फ़ुज़, साइबर टेक्नोलॉजी, सप्लाई चेन, जोहरी तवानाई, खलाई ताउन और तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में शराकत दारी को मज़ीद वुसअत देने पर इत्तेफाक किया। दोनों लीडरान ने दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका जिद्दोजहद, इंडो पैसिफिक खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ और आलमी तनाज़ात के हल के लिए मुज़ाकिरात और सिफारतकारी को मौसर तरीन रास्ता करार दिया। ये 7 गलतियां की तो 2000 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा, रेलवे ने क़वायद सख्त कर दिए। ट्रेन में सफ़र करने वाले मुसाफिरों के लिए इंडियन रेलवे ने अपने क़वानीन मज़ीद सख्त कर दिए हैं। मुसाफिरों की हिफाजत, नज़्म ज़ब्त और रेलवे इमला के तहफ़्फ़ुज़ के पेश नज़र कई खिलाफ वर्जियों पर भारी जुर्माने आयद किए जाएंगे। बगैर टिकट सफ़र करने, ख़वातीन के मखसूस डब्बे में सफ़र करने और ट्रेन में सिगरेट नोशी करने पर अब 2000 रुपये तक जुर्माना हो सकता है। बाद संगीन खिलाफ वर्जियों पर 10,000 रुपये तक जुर्माना और जेल की सज़ा भी दी जा सकती है। इसलिए दौरान सफ़र इन 7 गलतियों से ज़रूर बचें। नंबर 1, बगैर टिकट सफ़र करना। अगर कोई शख्स दुरुस्त टिकट के बगैर सफ़र करता हुआ पकड़ा जाता है तो टिकट एग्जामिनर फौरी कार्रवाई करेगा। सफ़र के फासले और टिकट की नवीयत के मुताबिक किराए के साथ इजाफी जुर्माना भी वसूल किया जाएगा और ज़रूरत पड़ने पर मौके पर ही मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। नंबर 2, ख़वातीन की कोच में सफ़र करना। ख़वातीन की हिफाजत के लिए मखसूस कोच में बगैर किसी जायज़ वजह के मर्दों के सफ़र करने पर कार्रवाई की जाएगी। हालत के मुताबिक जुर्माने के अलावा दीगर कानूनी इक़दाम भी किए जा सकते हैं। नंबर 3, ट्रेन या रेलवे स्टेशन पर सिगरेट नोशी, ट्रेन प्लेटफॉर्म या रेलवे अहाते में सिगरेट, बीड़ी या दीगर तंबाकू मसनूआत इस्तेमाल करने पर 2000 रुपये तक जुर्माना हो सकता है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में मामला अदालत तक जा सकता है।
जहां मजीद सख्त कार्रवाई मुमकिन है। नंबर 4, रेलवे सहूलियात का गलत इस्तेमाल। वेटिंग हॉल, रिजर्वेशन सीटें, प्लेटफॉर्म या दीगर रेलवे सहूलियात का जानबूझकर गलत इस्तेमाल, नुकसान पहुंचाना या कवायद की खिलाफ वर्जी करना भी काबिल सजा जुर्म है। ऐसे मामलात में पहले के मुकाबले में ज्यादा सख्त जुर्माने आयद किए जाएंगे। नंबर 5, बगैर इजाज़त सामान फरोख्त करना। ट्रेन या रेलवे स्टेशन पर रेलवे की इजाज़त के बगैर खाने पीने की अशिया, खिलौने या दीगर सामान फरोख्त करने पर 2000 रुपये तक जुर्माना हो सकता है। नंबर 6, ट्रेन या स्टेशन पर भीख मांगना। ट्रेनों और रेलवे स्टेशनों पर भीख मांगते हुए पकड़े जाने पर भी 2000 रुपये तक जुर्माना आयद किया जा सकता है। और नंबर 7, खतरनाक अशिया साथ ले जाना। धमाका, खेस बवात, आतिशगीर अशिया या दीगर ममनुआ सामान के साथ सफ़र करना संगीन जुर्म तस्वुर किया जाता है। ऐसे मामलात में 10,000 रुपये तक जुर्माना और जुर्म की नवियत के मुताबिक कैद की सज़ा भी हो सकती है। इसलिए सफ़र से पहले अपने सामान की अच्छी तरह जाँच कर लें कि इसमें कोई ममनुआ चीज़ मौजूद न हो। E20 पेट्रोल पर अरविंद केजरीवाल ने 29 ऑटो कंपनियों से तलब किया जवाब। पुरानी गाड़ियों की हिफाजत और मुआवजे पर उठाए सवाल। E20 यानी 20% एथेनॉल मिला हुआ पेट्रोल को लेकर मुल्क भर में जारी बहस के दरमियान आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने मुल्क की 29 ऑटोमोबाइल कंपनियों को खत लिखकर मुतालबा किया है कि वो पुरानी पेट्रोल गाड़ियों में E20 पेट्रोल के इस्तेमाल से मुतल्लिक अपना वाज़ेह और तहरीरी मौक़िफ़ अवाम के सामने रखें। केजरीवाल ने कंपनियों से कहा कि वो एक हफ्ते के अंदर ये वाज़ेह करें कि आया साल 2023 से पहले तैयार होने वाली पेट्रोल गाड़ियों में E20 पेट्रोल का इस्तेमाल मुकम्मल तौर पर महफूज है या नहीं। उन्होंने ये भी पूछा कि अगर इस ईंधन के इस्तेमाल से गाड़ी की माइलेज कम हो जाती है या किसी पुर्जे को नुकसान पहुंचता है तो क्या कंपनियां कस्टमर्स को मुआवजा देने के लिए तैयार हैं। 200 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से उठा मौत का तूफान। एशिया में मचाया कोहराम, हिंदुस्तान के मानसून पर क्या होगा असर। मगरबी बहरुल काहिल में बनने वाले ताकतवर टाइफून बावी ने एशिया के कई ममालिक में तबाही मचा रखी है। अब आहिस्ता आहिस्ता ये हिंदुस्तान के मानसून को भी मुतासर करने लगा है। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक बावी अपने वसी गर्दिश निज़ाम की वजह से खलीज बंगाल से आने वाली नमी का एक हिस्सा जुनूबी बहिरा चीन और मगरबी बहरुल काहिल की तरफ खींच रहा है। इसकी वजह से हिंदुस्तान के मानसून को फिलहाल मतलूबा मिकदार में नमी नहीं मिल पा रही। तो क्या टाइफून बावी हिंदुस्तान में भी वही तबाही लाएगा जो चीन और ताइवान में देखने को मिल रही है। दरअसल सुप्रीम टाइफून बावी अब कैटेगरी 4 का तूफान है और आइंदा कमजोर होकर जुमे के रोज ताइवान और हफ्ते के रोज जुनूबी चीन से टकराने का इम्कान है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि इसके बाद मानसून की सूरत हाल में दोबारा बेहतरी आने की उम्मीद है। हिंदुस्तान के महकमे मौसमियात के मुताबिक शुमाल मगरबी मध्य प्रदेश और जुनूब मगरबी उत्तर प्रदेश के ऊपर कायम पाल कम दबाव का इलाका अब आहिस्ता आहिस्ता शुमाल मशरक की तरफ बढ़ सकता है। इसकी वजह से आइंदा चंद दिनों में वुस्ता और मगरबी हिंदुस्तान में शदीद बारिश कम हो सकती है, जबकि मशरकी और शुमाल मशरकी हिंदुस्तान में तेज बारिश का नया सिलसिला शुरू होने का इम्कान है। बहरुल काहिल से उठने वाली मौत के बगुले यानी तूफान बावी की वजह से हिंदुस्तान के 2 पड़ोसी ममालिक में बड़ा असर देखा गया है। तूफान का असर तकरीबन 1000 किलोमीटर के इलाके में फैला हुआ है, जिसकी वजह से चीन के सूबे फुजियान से लेकर ताइवान तक शदीद तबाही देखने को मिल रही है। चीन के कई इलाके मुकम्मल तौर पर पानी में डूब चुके हैं, जबकि लैंड स्लाइडिंग के वाक़यात की वजह से 27 से ज़्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। ये 1987 के बाद ताइवान से टकराने वाला सबसे ताकतवर तूफान है। वहाँ के सदर ने अवाम से अपील की है कि वो अपनी ज़रूरत की अशिया ज़ख़ीरा कर लें ताकि संगीन हालात का मुकाबला किया जा सके। आज रात ईरान पर शदीद हमले किए जाएंगे, ट्रंप का इंतबाह। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ हाल ही में किए गए जंगबंदी मुआहदे के खात्मे के ऐलान के चंद ही घंटों बाद एक बार फिर अहम बयान दिया। उन्होंने खबरदार किया है कि आज रात ईरान पर मजीद शदीद हमले किए जाएंगे। तुर्की में जारी नेटो सरबराहान इजलास के मौके पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने कहा कि ईरान का रवैया मुनासिब नहीं है। उनका कहना था कि आज एक बार फिर बड़े पैमाने पर कार्रवाई किए जाने का इम्कान है। उन्होंने मजीद दावा किया है कि गुज़िश्ता रात अमेरिकी अफवाज की कार्रवाई में ईरान के 28 बहरी जहाज़ तबाह कर दिए गए हैं। ट्रंप ने कहा कि मजीद जहाज़ भी तबाह किए जाएंगे और अगर ज़रूरत पड़ी तो बिजली के गर्ड और पानी की फराहमी के निज़ाम को भी निशाना बनाया जा सकता है। ताहम उन्होंने ये भी कहा कि इन्हें उम्मीद है कि ऐसी कार्रवाई की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। इसके अलावा ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ईरान की तेल की बरामदात के लिए इंतहाई अहम जज़ीरा खार्क पर भी कब्जा करने का इम्कान रखता है। उन्होंने ये भी कहा कि अपना हरमुज़ में अमेरिकी नाकाबंदी दोबारा नाफिज की जा सकती है, ताहम ये सिर्फ ईरान पर लागू होगी। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।